नमस्कार दोस्तों, सुपर फास्ट साइंस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। 100 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 100 क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो हो जाएगा। देखते हैं आप लोगों में कौन कौन 50 प्रश्न सही करके दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए साइंस का। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे? तो कैथोड किरणें ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं बनती तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र है NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस आपकी CO। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा CO गैस। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो जो लौह अयस्क होते हैं ये आपके प्रकृति में ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा अधिक लवण जो है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सोडियम क्लोराइड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? बताइए, रबड़ को यदि आपको कड़ा करना हो तो इनमें से किस पदार्थ को मिलाएंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका मिलाया जाता है सल्फर को। ऑप्शन नंबर सी सल्फर राइट आंसर है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला आंख का जो अंग है वो है आपका लेंस आंखों का। ऑप्शन नंबर सी लेंस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार जो है आपका ये शरीर में आरबीसी में वृद्धि करती है। लार का ये काम नहीं है, आरबीसी में वृद्धि नहीं करती है लार। निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण आपका ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटसन एवं ये नीचे पहले पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां किस गुणसूत्र से संलग्न है? तो ये आपके एक्स संलग्न से हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटसन एवं क्रीक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए थे उसे अब क्या कहा जाता है? तो उस डीएनए को अभी कहा जाता है आपका BDNA। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैविक रंजक या बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मनुष्य की त्वचा का रंग ये मेलानिन से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किस का रासायनिक नाम है? तो नेप्थोक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर विटामिन के राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है कोशिका के अंदर? तो कोशिका के अंदर ये जो है रेस्पिरेशन करता है। ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन राइट आंसर है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो रुधिर ऑक्सीजन युक्त फेफड़े में से ऑक्सीजन के रुधिर के अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन मिलती है फेफड़े के पास। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? तो जल में नहीं घुलेगा आपका इनमें से तेल। ऑप्शन नंबर डी तेल जल में नहीं घुलेगा। दूध, शहद और अल्कोहल घुल जाएंगे। जल जनित रोग कौन सा है? खराब जल, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल जनित रोग आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो परम शुद्ध जल जो होता है उसको आशुद्ध जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आशुद्ध जल राइट आंसर है। केले के पौधे की जड़ है? तो केले के पौधे की जड़ ये श्वसन मूल है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा श्वसन मूल। एकल कोशा प्राणियों में वर्गीकृत किया जाता है, प्रोटोजोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन से हैं? तो द्विबीजपत्री में आपका आम। ऑप्शन नंबर बी आम सही आंसर हो जाएगा। ये द्विबीजपत्री है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? तो फूल, फल और बीज धारण करने वाले इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए एंजियोस्पर्म राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो अपना खाना बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे जो अपना खाना बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाए जाते हैं? तो जूट तंतु जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं तना में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तना राइट आंसर हो जाएगा।
अंडे उत्तम स्रोत होते हैं किसका? तो अंडे उत्तम स्रोत होते हैं आपके प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कॉलरा होता है, तो कॉलरा जो होता है ये आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फूल का चमकीला तथा आकर्षण अंश कौन सा है? तो फूल का चमकीला और आकर्षण अंश आपका दलपुंज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमरस हड्डी स्थित है, तो हमरस हड्डी ये ऊपरी लिम्ब में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, ऊपरी लिम्ब में। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना? तो हमारे शरीर से, हमारी त्वचा से 400 मिलीलीटर पानी खर्च हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरुदंड में आपकी 33 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ए 33 हड्डियां राइट आंसर है। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, तो एंथ्रोलॉजी के थ्रू जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी जोड़ों का अध्ययन राइट आंसर है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हरी सब्जियों में आपका आयरन होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो गर्मी एवं ताकत प्रोटीन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रोटीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो जो संक्रामक रोग होते हैं उसका प्रसार इन सभी के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं। किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है आपको ये ऑप्शन नंबर ए थायमिन की कमी के कारण होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग के लिए। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो मांसपेशियों के अंदर ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकते। कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में किस मांसपेशियां जो है का योगदान रहता है, सहायक होती हैं? तो कोहनी जो मुड़ती है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए 6 से 8 लीटर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है 6 से 8 लीटर। रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य है आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। हृदय की ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो हृदय का जो ऊपरी चैम्बर होता है उसको कहा जाता है आलिंद, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो शरीर का सबसे मजबूत स्नायु आपका सोलियस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? तो आपकी फीमर सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। कमेंट करके बताइए फीमर कहां पर पाई जाती है, शरीर के किस भाग में है फीमर हड्डी। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां ऑक्सीकृत होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जो होती है ये बर्फ द्वारा उपचार, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ के द्वारा उपचार। लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक का कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाना। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यदि मांसपेशी छोटी हो जाएगी तो उसको आइसोमेट्रिक कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आइसोमेट्रिक राइट आंसर है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर की फेशियल हड्डियां 14 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट ये हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल सबसे बड़ा सबसे लंबा स्तनधारी, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आंख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आंख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ आपका रेटिना कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले में यूज होती है कहां से प्राप्त होती है? तो लौंग ये पुष्प कलिका से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा पुष्प कलिका। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने वाले प्रवृत्त हैं? सबसे कम आग यहां पर पकड़ेगा आपका सूत, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टेरिकॉट, नायलॉन और रेयान सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले पड़ता है? तो सर्पदंश तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वाटर बर्ड, ये एक मांसभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बेरियम है, तो जो हर्बेरियम है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो बुआई के समय नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, तो उर्वरकों में आपका क्लोरीन नहीं होता, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस होते हैं, क्लोरीन नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु राइट आंसर हो जाएगा आपका रेयॉन, ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, मतलब रेशम पैदा करता है, तो वो आपका रहता है प्यूपा का समय, प्यूपा चरण में, ऑप्शन नंबर सी। फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि हो जाती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो पकने से पहले गिरने में आपका ऑक्सीजन के छिड़काव से रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। हृदय का काम क्या है, तो हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाएगा, तो रक्त का बहना राइट आंसर हो जाएगा, आप यदि फेरिक क्लोराइड को लगाओगे घाव पर तो रक्त का बहना रुक जाएगा। अच्छा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, कमेंट करके बताइए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, कौन सा उपकरण है इनमें से, तो विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो टांका या सोल्डर ये सीसा और टिन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, तो मनुष्य के शरीर में 6 लीटर रक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, ये है तांबे का खनिज, यहां पर आपका गलत ऑप्शन टिक हो गया है, तांबे का खनिज है किसका, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो एस्टिग्मेटिज्म ये आपकी आंखों से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंखों से संबंधित प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रम ये 10 के ऊपर -10 की घात मीटर के बराबर होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मैक्स प्लांक हैं, ऑप्शन नंबर सी। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, तो लॉगरिथम के आविष्कारक जॉन नेपियर हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो एक फर्मी में 10 के ऊपर -15 की घात मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं, तो 1 लीटर आपका 0.2642 गैलन के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुण 10 के ऊपर 15 की घात, माफ कीजिएगा यहाँ माइनस लिखा है, 15 की घात राइट आंसर हो जाएगा, 9.46 गुण 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपकी पारसेक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात, एक एवोगाड्रो संख्या। मिर्गी एक बीमारी है, तो मिर्गी एक स्नायु प्रणाली की बीमारी है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है, तो एनाटॉमी विज्ञान की प्राणी और पौधों की रचना की से संबंधित शाखा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, तो म्यूटेशनवाद के जनक ह्यूगो डिब्रीज हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, तो भोजन पत्र
बैट्यूला की छाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वॉन मॉल ने की है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोहरा निषेचन होता है, तो दोहरा निषेचन आवृत्त बीजी पौधों में होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है, तो एचआईवी टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में आपका सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 जो है ये कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बताइए आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जिसको नहीं पता लिख दीजिए सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।